ये दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे प्रासरण और विसरण किसे कहते हैं। विसरण और प्रासरण किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे बायोलॉजी में प्रासरण और विसरण। प्रासरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन और सॉरी दोस्तों, विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन और प्रासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस सीधा आमतौर पर समझिएगा विसरण किसको बोलते हैं। विसरण विसरण में जो है अधिक सांद्रता पहले सांद्रता का मतलब समझ लीजिए दोस्तों। सांद्रता 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 का अर्थ होता है सांद्रता का अर्थ होता है गाढ़ा। गाढ़ा कोई सा भी गाढ़ा पदार्थ यानी कि विसरण। विसरण और प्रासरण। विसरण और प्रासरण विसरण और प्रासरण। विसरण में जो है दोस्तों, विसरण में जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है यह प्रायः विसरण विसरण जो है जंतु कोशिका में विसरण जो है जंतु कोशिका विसरण जो है प्रायः जंतु कोशिका का इस्तेमाल करता है यानी कि उपयोग करता है। ठीक है। उसका वही विसरण का प्रासरण का बात करता है। प्रासरण को ऑस्मोसिस, प्रासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो प्रासरण जो है कम सांद्रता से, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों अच्छा रहेगा। प्रासरण जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है। प्रासरण जो है मुख्य रूप से प्रासरण पौधे, मुख्य रूप से पौधे के कोशिका यानी कि पादप की कोशिका में, पौधे की कोशिका में इस्तेमाल किया जाता है। विसरण और प्रासरण दोस्तों आप लोग समझ ले। विसरण जो है क्या होता है, अधिक सांद्रता से। विसरण जो है अधिक सांद्रता, अधिक गाढ़ा पदार्थ से कम गाढ़ा पदार्थ में जाता है। इसका उपयोग जो है जंतु का कोशिका में होता है। वहीं प्रासरण की बात करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाता है। वही प्रासरण जो है पौधे की कोशिका यानी पादप की कोशिका में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए विसरण का एक दो हम लोग क्या समझते हैं, विसरण का एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। विसरण का एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। जैसे विसरण का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कौन सा गैस हम लोग छोड़ते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा।
चलिए दोस्तों हम ही बताते हैं। हम लोग ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के रूप में जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे पूरे रूप पूरे यानी कि पूरे